कि ऐसा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि जो तेजस है भर भर के खाना ठूस रहा है और रोशनी पास में बैठी हुई है। सचिन जो है फिर से कह रहा है कि देख इसको किस मज़े से खाना खा रहा है और इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसकी आई भूखी प्यासी बैठी है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये सब कुछ क्यों हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। तो आप सबको देखने को मिलेगा कि बाबा से माफ़ी मांगने के लिए राजी तो कर लिया था सक्कू ने, और बाबा बिल्कुल भी यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। वो फिर से यही कह देते हैं कि मैं क्या करूँ, कितना करूँ इन दोनों के लिए, और हमेशा ये गलत करते हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये रेणुका इसकी गलती को छुपाती आ रही है। इसको कभी भी समझ नहीं आता कि कुछ भी करने से पहले एक बार मुझे बता दे, पूछ ले, जो इसके मन में आता है ये वही करती है। अब जो परेश बाबा हैं वो बिल्कुल भी रेणुका और तेजस से बात नहीं कर रहे हैं। रात को जब वो सोते हैं तो सचिन और सायली बेचारे, उनके पास कमरा नहीं है तो वो छत पर जाकर सोते हैं, और बाबा आज सोफ़े पर सो रहे हैं। तो वो उनको चादर वगैरह उड़ाकर चले जाते हैं, और तभी बाबा को अचानक से एहसास होता है कि उनके ऊपर कुछ उड़ाया गया है। तो वो आँख खोल कर देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये सचिन और सायली ने उड़ाया है। तो जैसे ही सुबह होगी, रेणुका कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, गेट तो खुला हुआ है, अंदर ही बैठी है, कुछ खा पी नहीं रही है। और सायली ने हमेशा की तरह सुबह का ब्रेकफास्ट बनाया है, आज उन्हें पूरी और आलू की भाजी बनाई है। तो वो सबको कह रही है आ जाओ नाश्ता कर लो। रिया वगैरह जो है वो भी आ गए हैं। रोशनी तेजस जो है वो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं, और तेजस तो ठूस ठूस कर पूरी खा रहा है। और तभी जो रिया है वो कहती है कि काकू नहीं आई, आंटी नहीं आई। तो सायली कह देती है कि नहीं वो अभी नहीं आई हैं। तो सब मिलकर जाते हैं उसके कमरे में और उसको मनाने की कोशिश करते हैं। सायली भी कहती है कि काकू चलिए बाहर, आप नाश्ता कर लीजिए। तो रेणुका भड़क पड़ती है कि क्यों, तुझे मेरे भूखे रहने से, नाश्ता करने से कोई फ़र्क पड़ता है? तुझे तो बस गहने गहने और इस घर में अशांति फैलाने की बीमारी लगी हुई है। और इस बात को लेकर जो रिया है वो यहाँ पर कहती है, नहीं आंटी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपकी चिंता मुझे भी है और वैनी को भी है। वैनी आपका हमेशा भला ही चाहती है, आप इतना कुछ बोलते हो। कभी सायली वैनी आपको कुछ पलट कर जवाब देती है क्या? आप इतना क्यों भड़क रहे हो? और जब आपने गलती की है तो आपने माफ़ी भी नहीं मांगी, और फिर आप ही इतना कुछ वैनी को सुना रहे हो। तो रेणुका यहाँ पर कहती है, रिया बेटा तू बात समझ नहीं रही है, तू क्या चाहती है, मैं इसके पैरों में पड़ के इससे माफ़ी मांगूँ? तो सायली कहती है कि नहीं काकू आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रेणुका फिर बोलती है, ये सब करने की मुझे ज़रूरत है नहीं, मैं करूँगी ही नहीं, तू है कौन मामूली सी फूल वाली। अब इस बात पर रिया कहती है, आंटी आप फिर वही सारी बातें कर रहे हो। अगर आपको अपनी बेटी की मदद ही करनी थी, आपको इतना बुरा फील हो रहा है तो आप अपने खुद के गहने दे देती, आपने वैनी के गहने क्यों दिए हैं? ये बात सुनकर रेणुका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रिया और सायली बाहर आ जाते हैं। तो सचिन पूछता है क्या हुआ, बाबा की बाई को बाहर नहीं आई, नाश्ता वास्ता नहीं करेगी? तो सायली कह देती है, नहीं वो बाहर नहीं आ रही, मैंने बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो मान नहीं रही हैं। तो सचिन दूसरी तरफ कहता है कि इस खजूर को देख कि क्या मज़े से खा रहा है, ठूस रहा है, मतलब इसको तो कोई चिंता ही नहीं है कि इसकी आई भूखी प्यासी बैठी है। रोशनी भी यहाँ पर कहती है, तुम ना मतलब क्या है, हमेशा बार बार तेजस के पीछे क्यों पड़े रहते हो? तो सचिन कहता है, हाँ तुझे तो बुरा लगेगा ही, जिसकी इसने मदद की है और ये वो भूखी प्यासी बैठी है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो तू हमेशा इसी का साथ देगी। तो रोशनी भड़क पड़ती है, कहती तेजस बस चलो खड़े हो जाओ, बहुत खा लिया तुमने और अब हम यहाँ से चलते हैं। वो ज़बरदस्ती करके उसको खींच कर ले जाती है। और सचिन भी यहाँ पर कहता है कि मैं जा रहा हूँ, बस मैंने भी खा पी लिया। तो मतलब कि सचिन भी अपने काम के लिए निकल जाता है। अब आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या कभी परेश माफ़ कर पाएंगे रेणुका और तेजस को?